नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। कुंभ राशि 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में वृषभ राशि में चल रहे हैं और वृषभ राशि में ही वक्री होंगे। 4 फरवरी 2025 को देवगुरु मार्गी हो जाएंगे और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे। इसके बाद वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके ऊपर देवगुरु का वक्री होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान और सफलता के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति कैसा भी परिवर्तन करें पर लाइफ पर इसका असर जरूर पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें, देखिए इनकी दृष्टियां बहुत शुभ होती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत वर्षा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के बिना देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जहाँ हैं वहाँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका प्रभाव पे है, उनकी दृष्टि कहाँ पर डाल रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि को समझना सबसे आवश्यक है। तो मन में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हमने वक्री स्थिति की बात की है, लेकिन अब हम इनके दृष्टि की बात कर रहे हैं। देखिए, वक्री स्थिति में होने का मतलब होता है पीछे की ओर चलना, हालांकि ये चलते नहीं है, आभास होता है। अब देखिए, वक्र अवस्था यानी कि पिछली राशि का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। यानी वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं, वक्री अवस्था में आएंगे तो मेष राशि में दिखाई पड़ेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक बात याद रखिए कि एक परिक्रमा करने में देवगुरु करीब 1 साल के लगभग का वक्त लगाते हैं। और इनके चूंकि हम दृष्टि की बात कर रहे हैं, जिस घर में बैठे हैं वो घर का फल तो आपको मिलेगा ही। अब देखिए, पीछे की ओर जा रहे हैं, यानी एक ऐसे कोण पर देवगुरु हैं जहाँ से महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि वो पीछे जा रहे हैं। दूसरी बात, अब देखिए इसमें वक्री अवस्था में होने का मतलब होता है 3 गुना ज़्यादा अधिक फल देना। और ज्योतिष में वक्री अवस्था को प्रतीत होना कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि है, जहाँ से वो बैठेंगे वहाँ से 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि डालेंगे, जिसको अमृत की दृष्टि कहा जाता है, क्योंकि अमृत का वास होता है। अब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में चल रहे हैं और वृषभ राशि शुक्र की राशि है। देवगुरु बृहस्पति शुक्र के शत्रु हैं। अब ऐसे में देवगुरु बृहस्पति अब शत्रु के घर में है, लेकिन जैसे ही वक्री होंगे तो मेष राशि के ऊपर का थोड़ा प्रभाव चलेगा। कुंभ राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से चतुर्थ भाव में यानी वृषभ राशि में अभी हैं वर्तमान में, और 9 अक्टूबर को वो वक्री होने जा रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का जो ये वक्र चाल है, आपकी राशि से चतुर्थ में बैठे हैं और यहाँ पर वक्री होना कभी कभी घर परिवार में टेंशन देता है, घरेलू जीवन में मुश्किलें देता है। और आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 भी चल रही है, शनिदेव भी वक्री अवस्था में है। तो देवगुरु बृहस्पति कुंभ वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बस ये समझ लें कि इम्पोर्टेंट ग्रह हैं, क्योंकि आपके लिए धनेश और लाभेश है। तो चतुर्थ में इनका वक्र स्थिति में आना आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन थोड़ा सा कलह क्लेश टेंशन जैसी चीज़ें भी देगा। तो देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ के स्वामी हैं और छठे से छठा होता है द्वितीय भाव। यहाँ पर देखिए, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो खुद से संपत्ति अर्जित करते हैं, जो माँ है, आपके सुखों का जो जगह है वो चतुर्थ भाव है, मित्रों का भाव है। तो देवगुरु बृहस्पति जो वक्री होंगे तो माँ के स्वास्थ्य में मुश्किलें देंगे, कहीं ना कहीं दोस्तों से धोखा मिल सकता है या किसी करीबी से धोखा मिल सकता है। तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो वक्री चाल है आपके लिए कई मामलों में बहुत लाभप्रद भी रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति अगर आप देखें तो एक घर पीछे का फल देते हैं। तो वृषभ राशि से मिथुन की ओर यहाँ पर अब क्या होगा कि वक्र होंगे तो वृषभ का राशि में है, लेकिन थोड़ा सा फल यहाँ पर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे। संतान से के साथ जो आपका तालमेल है
वो बेहतर होगा। प्रेम संबंध आपका बढ़िया होगा। जो विद्यार्थी हैं समय अनुकूल रहेगा। लेकिन इनकी जो दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, दसम पर होगी, द्वादश पर होगी, तो क्या होगा, इस समय माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी मुश्किलें होंगी, थोड़ा सा टेंशन देंगे। संपत्ति से जुड़े मामलों के लिए हालांकि ये वक्त बढ़िया है। संपत्ति प्रॉपर्टी के मामलों में जो भी रुकावटें थी समाप्त होगी, प्रॉपर्टी प्राप्ति के योग बनेंगे और आपके स्वास्थ्य में जो मुश्किलें थी वो समाप्त होगा। अब देखिए, मित्र के साथ तालमेल बनाकर चलें। कुछ मित्रों से धोखा खाने के भी योग हैं, इसलिए आंखें बंद कर किसी पर भरोसा ना करें, धैर्य रखें और जितनी भी चुनौतियां आएंगी आप समझदारी से चुनौतियों से बाहर भी निकलेंगे। अब शनिदेव अभी वर्तमान में राहु के नक्षत्र में, तो ऐसे में क्या होगा ना, यहाँ पर आप चुनौतियों से आसानी से बाहर तो निकलेंगे, लेकिन उपाय भी आपको करना होगा। उपाय क्या करेंगे, लास्ट वीडियो के अंत में हम बताएंगे आपको। वैसे इस पीरियड में उच्चाधिकारी का आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। व्यापारी भाई हैं, समय उत्तम है, मेहनत कीजिए, मेहनत से सफलता है। लेकिन अपनी योजनाओं को, अपनी गुप्त बातों को किसी से भी मत शेयर कीजिएगा। और संपत्ति से जुड़ी किसी भी योजना पर काम कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। और संतान प्राप्ति के योग बनेंगे इस पीरियड में, जब तक देवगुरु वक्री अवस्था में है। खासकर बच्चों के भविष्य को लेकर जो टेंशन थी वो समाप्त होगा। संतान का डेवलपमेंट होगा। अगर संतान है तो योजना बनाकर कार्य कीजिएगा। नया व्यापार अगर शुरू करना चाहते हैं तब भी ये समय उत्तम है, लेकिन कब करेंगे ये भी हम बताएंगे आपको। अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा ना कि आप अगर घर खरीदना चाहते हैं, चल अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो बढ़िया वक्त है, स्थिरता आएगी और जो पॉजिटिव एनर्जी है अपनों से मिलेगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो यहाँ भी समय अनुकूल है, आपको प्रेम का सपोर्ट मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ हैं, सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर बस थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल दिख रही है। हालांकि इस पीरियड में अपना खूब ख्याल रखिएगा। क्या करेंगे, ओम ग्रीम बृहस्पति नमः, या फिर आप यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। नियमित रूप से भगवान सूर्य को एक लोटा जल में हल्दी डालकर अर्पित करें तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। और स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल तो रखना ही होगा, क्योंकि उनकी दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो स्वास्थ्य में हल्की फुल्की मुश्किलें हो सकती है। आकस्मिक रूप से आपके ऊपर थोड़ी से आपके स्वास्थ्य में मुश्किलें दिख रही है। ससुराल पक्ष से कोई संपत्ति प्रॉपर्टी इस समय अगर आपका है तो यहाँ पर प्राप्त होता भी दिखेगा। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है दसम भाव पर है, तो कार्य कीजिएगा, कर्म कीजिएगा, कर्म से बड़ी सफलता मिलेगी। और उनकी दृष्टि 12वें घाव पर रहेगा तो विदेशी ज़मीन से लाभ होगा, विदेशियों से जुड़कर लाभ होगा। विदेशी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कार्य करते हैं, व्यापारी भाई हैं, उनको लाभ होगा। तो यहाँ पर चीज़ें बढ़िया हैं। लेकिन कौन से समय है जब आपको खूब लाभ होगा, अगर कोई काम करते हैं तो कोई इंपॉर्टेंट कार्य करने के लिए कौन सा समय उत्तम रहेगा। देखिए, आपके लिए 4 नवंबर से 17 नवंबर तक का वक्त अच्छा है। इस मध्य आप कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य करेंगे तो उत्तम रहेगा, कार्य बन जाने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन सावधान आप रहिएगा कब, देखिए आप 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक के मध्य थोड़ा सावधान रहिएगा। इस पीरियड में कोई भी इम्पोर्टेंट कार्य मत कीजिएगा। और साथ ही जनवरी के महीने में, जनवरी का दूसरा सप्ताह थोड़ा सावधानी के साथ गुजर जाने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी इम्पोर्टेंट कार्य मत कीजिएगा, सचेत रहिएगा। तो इसमें शुभ कार्य करने के लिए बेहतर नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। उपाय के तौर पर आप मंत्र जप करें। और इस समय एक बात और है कि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का कुछ मामलों में अच्छा फल मिलेगा, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए आपको गुरु के मंत्र का जप करते रहना है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।